बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समारा अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में एक और इंतहाई अहम दिन कि जब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ साइफ़र केस में उनकी अपीलें मंजूर हो गई और दोनों को अदालत ने रिहा करने का हुक्म दिया है कि अगर वो किसी और केस में अदालत में यानी कि सज़ा याफ्ता नहीं या मतलूब नहीं है तो शाह महमूद कुरैशी की तो फौरी अब रिहाई बंदी, चूँकि उनके खिलाफ और कोई केस नहीं है। एक और उनके खिलाफ जो है वो 9 मुकदमात में उन्हें जो है वो पकड़ा गया है। पिछले हफ्ते उनकी गिरफ्तारी डाली गई है 9 मई के वजह से। बाकी इमरान खान का जो रह गया एक केस वो है इद्दत में निकाह केस, वो भी लग गया है अब नए जज की अदालत में। तो ये जो केस था साइफ़र केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो कामयाबी है, ये ना सिर्फ उनकी कानूनी कामयाबी है, कानूनी के साथ साथ उनकी बहुत बड़ी सियासी और अखलाकी फ़तह भी है। वो क्यों, इस पर मैं आगे चल के बात करूँगा। और जनाब बात करेंगे इमरान खान की रिहाई अब कब तक एक्सपेक्टेड है, चूँकि एक मामला और रह गया, एक केस और रह गया है। इसके अलावा बात करेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून के 3 MNA इस्लामाबाद के जो फॉर्म 47 के मुताबिक जीते, उन्हें जब अपनी सीटें हाथ से जाती नज़र आ रही हैं तो उन्होंने भी खैबर मानिका के नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रिब्यूनल पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और इलेक्शन कमीशन में इन्होंने दरख्वास्त दायर कर दी ट्रिब्यूनल के खिलाफ। ये बड़ा अब पॉपुलर तरीका है जनाब कि जहाँ आपको लगे कि जज मैनेज नहीं हो सका, वहाँ जज पे अदम एतमाद करते हैं। इस पर बात भी करूँगा। और मखसूस नशिस्तों का जो केस है पाकिस्तान तहरीक केस आपका, वो आज लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसकी समाअत हुई, बड़ी आम समाअत थी ये भी। और बात करेंगे फैसल वाडा की एक वायरल वीडियो की कि जहाँ उन्हें आसिफ अली जरदारी से मिलने के लिए वो जाना चाह रहे हैं और आसिफ जरदारी साहब के गार्ड्स ने उन्हें रोका हुआ है, दीवार बने हुए उनके सामने, और बड़ी बेबसी की एक तस्वीर जो है वो फैसल वाडा बने हुए नज़र आ रहे हैं इस वीडियो के अंदर। तो इन तमाम खबरों पर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि आपने अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें तमाम वीडियोज़ की बर वक्त अपडेट या नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो केस है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का साइफ़र केस, इसमें दोनों की जो है वो बरियत तो हो गई है और ये केस बड़ा टाइम चला है जी। पिछले साल अगस्त की FIR थी और 13 अगस्त की FIR थी गालिबन, और तब से फिर 30 जनवरी को जाके इस केस में इमरान खान को सज़ा होती है जनवरी के महीने में। और जनवरी के महीने में जब सज़ा हुई तो उसमें जो आज समाअत थी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी इंटरेस्टिंग थी, जिसमें कुछ बड़े ही अहम जो नुकात थे उन पर रोशनी डाली आज जजेज़ ने। तो दोबारा से देखा गया आज एज़ यूजुअल जो FIA के प्रोसिक्यूटर्स थे वो बिल्कुल बेबस नज़र आए। अब देखें ना कि जब पूछा जाता है वो साइफ़र जो दस्तावेज़ात थी वो कहाँ है, वो किसके पास है, क्या वो जज ने फैसला सुनाते हुए देखी आपके पास है? प्रोसिक्यूटर ने कहा जी हमें नहीं पता। उन्होंने कहा जब एक दस्तावेज़ मौजूद ही नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर तो फिर वो कैसे उस पर सज़ा दी जा सकती है। फिर जनाब अगली जो बात हुई वो इसमें इंपॉर्टेंट तरीन ये थी कि इसमें जो ये सवाल भी पूछा गया आज जजेस की तरफ से कि भाई आप ये बताएं कि ये जो यानी कि मैं आपको ज़रा सुनाता हूँ, बड़ा एक अहम मामला था। उसमें ये हुआ जनाब कि 30 जनवरी को जो सज़ा सुनाई गई उस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA के प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि उन्होंने कहा जी कि जो सज़ा जो है वो आपने दोपहर में होते 342 के बयान और उसके 1 घंटे बाद ही 77 सफ़ात का फैसला आ जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि 342 का बयान होने के 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो, यानी अभी बता रहे ना कि 11:30 पर सुबह जो है वो 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ, 2 बजे फैसला आ गया और उससे पहले गुज़िश्ता रात 12 बजे तक समाअत चलती रही थी। तो उन्होंने कहा जी 342 का बयान रिकॉर्ड करके 1 डेढ़ घंटे के अंदर 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला कैसे आ गया? वाक़तन ये तो बड़ी एक जायज़ सवाल था। तो जजेस ने फिर अज़राए मज़ा तंज़िया कहा जी हम अपने फैसले में लिखेंगे कि ये बहुत अच्छा ट्रायल हुआ है, अगर ट्रायल ठीक नहीं हुआ तो रिमांड बैक कर दें। ये कैसे कर दें? तो 3 महीने आपको सलमान सफ्दर को सुना है, अब हम वापस कैसे भेज सकते हैं, कोई दलाइल है आपके पास? उन्होंने प्रोसिक्यूटर से पूछा। तो इसमें यानी कि प्रोसिक्यूशन की पूरी मर्ज़ी थी, हुकूमत की FIA की पूरी मर्ज़ी थी कि ये केस रिमांड बैक हो जाए, दोबारा से ट्रायल पे चला जाए, लेकिन अदालत ने एक नहीं सुनी और तमाम तर जो कोशिशें थीं इमरान खान को इस केस में मज़ीद फंसा के रखने की, शाह महमूद कुरैशी को, वो तमाम कोशिशें आज जो है ना वो नाकाम हो गई और इमरान खान इस केस से बरी हो गए हैं। अच्छा, ये इमरान खान की कानूनी के साथ साथ सियासी और अखलाकी फ़तह भी है, वो इसलिए कि इस केस की बुनियाद पर इमरान खान को जो है वो गद्दार वतन भी कहा गया। इस केस की बुनियाद बनाते हुए इमरान खान को जेल में रखा गया। तकरीबन कोई यानी ठीक ठाक टाइम जो है इमरान खान जेल में रहे। और तीसरी चीज़ जो है वो इस केस को बुनियाद बनाकर इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ का उसको जो है वो इफ़ेक्ट किया गया।
यानी कि मुतअद्दिद चीज़ें हैं कि इमरान खान जो है वो जेल में रहे, वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन नहीं रन कर सके, PTI के कैंडिडेट्स थे उनको प्रॉपरली फाइनलाइज नहीं कर सके। तो ये तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन के ऊपर, इलेक्शन के ऊपर बहुत बुरी तरह से असरअंदाज हुआ। लेकिन उसके बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है इमरान खान का बरी हो जाना ये साबित करता है कि स्पेसिफिकली ये जो सज़ा थी इमरान खान को, वो इलेक्शन की वजह से ही एक सियासी मकसद के तहत ही, सियासी मकसद के हसूल के लिए सुनाई गई थी। तो इमरान खान का उसमें बरी होना उनकी कानूनी के साथ साथ बहुत बड़ी सियासी और इखलाकी फतह भी है। बाकी अब हुकूमत ने फैसला किया जनाब कि वो चैलेंज करेंगे इस केस के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। देखते हैं कि ये कब चैलेंज होता है और ये कब केस लगता है, लेकिन लगता है कि आज ही चैलेंज कर दिया जाएगा, जो कि जल्दी और उजलत बहुत ज़्यादा है। अब इमरान खान का एक केस रह गया है, वो है इद्दत में निकाह केस। उसमें अगर इमरान खान बरी हो जाते हैं, ज़ाहिर बरीयत तो होनी थी पिछले हफ्ते, लेकिन जो इस केस के जज थे शाहरुख अर्जुमन साहब, उन पर अदम एतमाद कर दिया खाबर मानिका साहब ने, और जज साहब ने जो है वो केस किसी और दूसरे जज को मुंतकिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिख दिया। अब वो केस जो है वो अफजल मजोका साहब को मुंतकिल हो गया है उनकी अदालत को। आज ये केस लगा भी हुआ था, इद्दत में निकाह केस, लेकिन उसमें वो ये कहते हैं कि ना ही तहरीक इंसाफ की तरफ से, ना दूसरी साइड से, नहीं इमरान खान की तरफ से या दूसरी साइड से कोई भी पेश नहीं हुआ। उन्होंने कहा जी मेरी अदालत में कोई 75 के करीब जो हैं, वो 70 के करीब जो हैं वो कत्ल के केसेस लगे हुए हैं, तो इसलिए ना इस पर मज़ीद जो है वो दोनों तरफ से कोई नहीं आया। तो अब उन्होंने केस की समाअत जो है वो 25 जून तक के लिए मुलतवी कर दी। यानी कि जो इल्तवा है वो 21 दिन का इल्तवा इस केस के अंदर डल गया, 21-22 दिन का। अब 21-22 दिन बाद जाके इस केस की समाअत होगी दोबारा से। तो ये काम तो अब लंबा लग गया, यानी लंबी लग गई है, तकरीबन समझिए कि 1.5-2 महीने तो इसमें आराम से निकल जाएंगे। इमरान खान फ़िलहाल जेल में ही रहेंगे, और एतजाज़ अहसन साहब जो कि सीनियर कानूनदान है वो भी कह रहे हैं कि फ़िलहाल वो इमरान खान को बाहर आता हुआ नहीं देख रहे, मुस्तकबिल करीब के अंदर या बहुत जल्द जो है वो बाहर आता हुआ नहीं देख रहे। तो हम शाह महमूद कुरैशी, जिनकी 9 केसेस में उन्हें मजीद उनकी गिरफ्तारी डाली गई थी पिछले हफ्ते 9 मुकदमात के अंदर, वो अगर उन्हें ज़मानत मिल जाती है तो शाह महमूद कुरैशी की रिहाई हो सकती है। आज उनकी फैमिली की तरफ से भी, जैन कुरैशी की तरफ से भी कहा गया है, ये दावा किया गया है कि शाह महमूद कुरैशी ये ईद उल अज़हा जो है वो अपने घर पर करेंगे और वो जल्द रिहा हो जाएंगे। इससे पहले तहरीक इंसाफ के अहम जो रहनुमा हैं उनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट परवेज़ इलाही साहब भी ज़मानत पर रिहा हो चुके हैं, और एक एक करके तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जो जेलों में थे, कैद थे, वो अब एक एक करके बाहर आना शुरू हो गए हैं। इस पर कल मैंने बात की भी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन रऊफ़ हसन साहब से कि आपको कैसे उम्मीद है खान साहब के बाहर आने के बारे से। उन्होंने कहा जी हमें उम्मीद है कि खान साहब बाहर आएंगे, क्योंकि हमें जजेस के बारे से हमें बड़ा इत्मीनान है कि जुडिशरी के अंदर ठंडी हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं, ताज़ा हवाएँ चलना शुरू हो गई हैं वहाँ पर। तो हमें बड़ी उम्मीद है कि जो जजेस हैं उन्होंने एक इनकलाब बर्पा हो चुका है पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर, तो इमरान खान जो है वो जल्द बरी हो जाएंगे, अदालतों में तमाम केसेस में बरी होकर बाहर आ जाएंगे। उन्हें अब जेल में मजीद रखना आसान नहीं होगा एग्जीक्यूटिव के लिए या हुकूमत के लिए या इंतज़ामिया के लिए। बाकी इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था ऊपर, खाबर मानिका ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अब वो बड़ी अच्छी है जनाब, एक अच्छी तो नहीं है, ये बुरी है, लेकिन लोगों को एक वो सीधा रास्ता मिल गया है कि जहाँ भी आप जज को मैनेज ना कर सकें वहाँ आप जज पे अदम एतमाद करते हैं। मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से फॉर्म 47 के मुताबिक मुंतखब 3 MNAs अंजुम वकील खान, इसके अलावा तारिक फजल चौधरी, और तीसरे हैं जी राजा खुर्रम नवाज, जो कि इंडिपेंडेंट मुंतखब होकर पाकिस्तान तहरीक के साथ में शामिल हुए थे। इन तीनों के हवाले से इस्लामाबाद के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है इनका इंतखाबी उज़रदारी का। पाकिस्तान तहरीक के साथ के तीनों जो फॉर्म 45 के मुताबिक तो जीते हुए थे 40-40, 50-50 हज़ार वोटों से, उन जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने ये पटिशन्स कर रखी थी। तो जवाब मांगा गया था तारिक जहांगीरी साहब की तरफ से, नून लीग के तीनों जीते हुए MNAs की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कि भाई आप इलेक्शन का जो रिकॉर्ड है सारा इस हल्के का, कि जो नताइज थे ज़रा वो फॉर्म 45, 46, 47 जो है वो ला के हमें पेश करें। तो वो ना इलेक्शन कमीशन ने डाटा पेश किया, ना मुस्लिम लीग नून के MNAs जो हैं वो फॉर्म 45 अदालत में पेश कर सके, क्योंकि मैंने बताया था कि ये आगे गड़ा पीछे आगे समंदर पीछे खाई वाली सूरत हाल है मुस्लिम लीग नून के MNAs के लिए, कि वो फॉर्म 45 जो उनके पास ओरिजिनल वाले हैं वो जमा करवाते हैं तो उसमें तो वो हारे हुए हैं, और अगर वो टेम्पर्ड शुदा जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किए थे वो जारी करते तो वो तो उसमें तो इतनी टेम्परिंग थी कि फिर भी नून लीग के MNAs की बचत नहीं है। और वैसे भी अगर कोई टेम्परिंग की भी जाती है तो 47, 48 जो दो हल्के इस्लामाबाद के, उसमें इंडिपेंडेंट लड़ने वाले इलेक्शन जो थे मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, उन्होंने भी अपने फॉर्म 45 अदालत में जमा करवा दिए थे पिछली समात के ऊपर। तो बचने का कोई चांस भी नज़र नहीं आ रहा फिलहाल नून लीग के MNAs के लिए, तो उन्हें अपनी सीटें जो है वो हाथ से जाती हुई नज़र आ रही हैं। अब उन्होंने भी एज अ लास्ट रिजॉर्ट कि उन्होंने कहा जी कि जज जो है वो तब्दील कर दें, हमें जज पे एतमाद नहीं है। तो वही बात है कि जहाँ जज मैनेज नहीं हो सकता वहाँ जज पे अदम एतमाद कर दें, जहाँ आपको फैसला अपने खिलाफ आता हुआ नज़र आ जाए वहाँ फैसले में तातुल या ताख़ीर डालने के लिए आप जज पे अदम एतमाद कर दें, या कोई और आप ताख़ीरी हरबा इख्तियार कर लें। ताहम इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नून लीग के तीनों इस्लामाबाद के जो MNAs हैं उन्होंने पटिशन दायर कर रखी हैं,
और इलेक्शन कमीशन का 5 रुकनी जो बेंच है वो कल इस केस की समाअत करेगा कि नून लीग के MNAs ने ये एतराज़ जो है वो आयद किया, ये एतराज़ दायर किया जनाब के जो तारिक जहांगीरी साहब हैं इस्लामाबाद के स्पेशल जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह हैं, वो उजरत का मुजाहरा कर रहे हैं। वो गैर ज़रूरी जो है वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं इस केस के अंदर, तो हमें वो बाइस नज़र आ रहे हैं। उन्होंने पहली ही समाअत के ऊपर कह रहे जी हमसे जो है वो नोटिस मांग के हमसे केस की तफसीलात मांग ली थी, हल्कों के नतायज की तफसीलात मांग ली थी, तो ये इतनी उजरत उन्हें नहीं दिखानी चाहिए थी। आदत होगी ना यार पाकिस्तान में लोगों को जनाब के 5-5 साल यहाँ पे केस लटका रहे, तो इसलिए उन्हें बड़ा हैरान कौन लगा भाई ये पहली समाअत पे इन्होंने मांग लिया रिकॉर्ड हमसे, तो उन्हें ज़रा ये बात बड़ी गैर मामूली लग रही है। उन्हें नज़र आ रहा है कि अगर ये रिकॉर्ड जमा करवा दिया तो मारे जाएंगे, इसलिए उन्होंने जज पर अदम एतमाद कर दिया। अदम एतमाद से क्या होगा कि कुछ दिन के लिए और ये केस जो है वो मुलतवी हो जाएगा, नया जज तैनात होगा, ट्रिब्यूनल का सरबराह लगेगा। देखते हैं इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। लेकिन तरीके इंसाफ को इलेक्शन कमीशन से किसी किस्म की कोई भी जो है वो इंसाफ की या किसी किस्म की जो है वो जस्टिस की या कोई जो है ना एक बेहतर फ़ैसले की जो है वो तवक्को कतन नहीं है। तो ये सूरत हाल जनाब इन अहम जो है वो इस इस्लामाबाद के 3 हलकों के हवाले से है। अच्छा, बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है फैसल वार्डर साहब का, वो कहते हैं ना कि एक पत्थर होता है ना, उसका अपनी जगह पे बड़ा वजन होता है जब वो पड़ा होता है। जब वो रोना शुरू हो जाता है ना जनाब, तो फिर वो ठोकरें खाता रहता है धर धर की। कभी एक के कदम से ठोकर खाएगा, उधर जाके लगेगा, दूसरे के कदम से ठोकर खाएगा, वहाँ जाके लगेगा। तो वही काम हुआ वो तहरीक इंसाफ से, जो जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ छोड़ी निकले। इमरान खान ने कहा था कि ये लोग बड़े रुस्वा होंगे, तो वो एक हमने मंजर देखा फैसल वार्डा का कि वो जनाब आसिफ अली जरदारी से कुछ शादी की तकरीब है गालिबन, जिसमें वो आसिफ अली जरदारी साहब से मिलना चाह रहे हैं। और जरदारी साहब जो हैं वो जिस तरफ हैं बाहर उनके गार्ड्स हैं प्राइवेट, जिन्होंने उन्हें हिसार लिया हुआ है वहाँ पे हाथों का। तो वार्डर साहब वहाँ पे बड़ी जो है वो परेशान कुन शक्ल बनाकर वहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं वहाँ से जनाब कि किसी तरह मौका मिले जाकर जरदारी साहब से एक मुलाकात कर लें। तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने बड़ा ट्रोलिंग की है फैसल वार्डा की कि भाई जब तहरीक इंसाफ में थे तो बड़ी इज़्ज़त थी आपकी, ये इज़्ज़त की आपको पीपल्स पार्टी में या किसी और जमात में मिलेगी कि जो आपको तहरीक इंसाफ में मिला करती थी। वहाँ तो आपको कभी कतार में खड़ा नहीं होना पड़ता था, आपको पूरी एक्सेस थी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तक। तो ये आज की जनाब कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। बाकी बजट के बारे से ये है कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो एक हाई पावर डेलीगेशन लेकर चाइना जा रहे हैं और 8 तारीख को उनकी वापसी होगी। तो बजट जो है वो 10 तारीख को पेश किया जाएगा। ताहम बजट के वाले से एक ख़बर यह है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने चूँकि पहले बजट पेश कर दिया था KP का, और वो कह रहे हैं कि हमारे सूबे को जो पैसे हैं वो हमें दिए जाएँ, और अगर हमें हमारा हक़ नहीं दिया जाता तो फिर जो है ना हम अपना हक़ जिस तरीके से लेंगे उस पर फिर वफाक को बाद में शिकवा नहीं होना चाहिए, तो फिर हम किसी और तरीके से अपना हक़ लेंगे। तो उन्होंने ज़रा जो है ना अली अमीन गंडापुर ने ज़रा वफाक को एक और तंबीह, एक और वार्निंग जारी कर दी है जनाब कि अगर आप हमारा हक़ में नहीं देते तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा, फिर मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जाएंगे। फिर बाद में जो है ये ना कहा जाए कि आपने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। तो ये जो वफाक और KP की जो लड़ाई है वो भी वक्त के साथ साथ ज़रा बढ़ती जा रही है और इसमें कोई कमी जो है वो देखने को नहीं मिल रही। तो जिस तरह मैंने कहा था एज़ यूजुअल ये हफ़्ता इंपॉर्टेंट है, इसमें बड़ी अहम चीज़ें सामने आएंगी, अहम केसेस सामने आएंगे, अहम फैसले सामने आएंगे। फ़िलहाल इमरान खान की रिहाई का मामला तो आगे चला गया है, लेकिन केसेस में जो बरीयत है वो उन्हें सियासी लिहाज से एक अगेन एक अपर हैंड दे रही है कि तमाम तर जो ऑड्स थे उनके अगेंस्ट जाके तहरीक इंसाफ ने बहुत जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दी इंतखाबात के अंदर। इसके अलावा आज जो है मखसूस नशिस्तों का केस भी लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, जो तहरीक इंसाफ से 77 मखसूस नशिस्तें उनसे लेके माल गनीमत बाकी जमातों में बांट दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस केस की समाअत हुई। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो है वो अपने इसमें दलाइल दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से, और दलाइल में भी बड़ा वाज़ेह वो जो एक तकसीम हमें नज़र आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जजेस में, जो हम ख्याल और जो दूसरा एंटी हम ख्याल ग्रुप है, वो आज ही डिवीजन किसी हद तक नज़र आई है। एक मौके पर फैसल सिद्दीकी से सवालात करने पर, चीफ जस्टिस के रोकने पर, जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान ज़रा नोक झोंक भी हो गई, ज़रा हल्की से गर्मा गर्मी भी हो गई। ताहम इस केस की समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है, और चीफ जस्टिस ने जो बाकी एक का दुका जो इंपॉर्टेंट बेंचेस थे, जस्टिस मंसूर अली शाह का एक बेंच था वो मनसूख कर दिए हैं, काज लिस्ट से डी लिस्ट कर दिए हैं, और फिलहाल जो फुल कोर्ट बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वही समाअत जारी रखेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से। अभी तक इस केस में जो एक डिवीजन बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि मुमकिन तौर पर जो ज़ाहिर है पाकिस्तान में बड़ा अनफॉर्चुनेट है, अमूमन होना तो नहीं चाहिए कि जुडिशरी जो है वो अनप्रडिक्टेबल होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जुडिशरी पिछले काफ़ी अर्से से प्रडिक्टेबल है। कई केसेस के बारे में हम पहले ही आपको बता देते हैं, 5 रुकनी बेंच है तो हम आपको पहले बता देते हैं 4-3 से फैसला आएगा, 4-1 से फैसला आएगा, 3-2 से फैसला आएगा या 5-0 से फैसला आएगा।
तो यहाँ पर भी अभी तक की जो असेसमेंट्स हैं वो यही बता रही हैं कि 7-6 की सूरत हाल फिलहाल चल रही है। 7-6 की 7 लोग चीफ जस्टिस के साथ हैं, 6 जो हैं वो उनके एंटी ग्रुप के अंदर हैं। तो देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। जो भी फ़ैसला है वो उसके पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बहुत ही फार रीचिंग इसके कॉन्सिक्वेंसेस और इसके असरात मुरतब होंगे। आज की वीडियो में इतना इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद।